हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल में। गाइस, आज हम बात करेंगे अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। ठीक है। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने पहले के लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर भी देख लेना। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक पर, करंट डिवीजन रूल। देखिए गाइस, करंट डिवीजन रूल हमें बताता है कि ब्रांचेस में, मतलब किसी भी सर्किट में करंट कितना डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल की बात करेंगे तो मान लीजिए गाइस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये रेजिस्टेंस हमारा R3 है। यहाँ से हमारा I करंट फ्लो कर रहा है, और जाहिर सी बात है ये I करंट जब आगे जाएगा तो आगे दो पार्ट में डिवाइड होएगा। ये दो पार्ट में करंट डिवाइड होएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ R2 एंड R3। तो मान लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा करंट I1 फ्लो होने लग गया और यहाँ पे हमारा I2 फ्लो होने लग गया। अगर हमने R3 या R2 इनकी वैल्यू निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा। अगर हम R2 की बात करें कि R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर आई, ठीक है, R2 I ऐसे करके लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस 2 में करंट। ठीक है। तो रेजिस्टेंस 2 में करंट की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा I × R3 अपॉन में R2 प्लस R3। ये गाइज हमारा हो जाएगा कि हमारा R2 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। और रही बात R3 की, अगर हम R3 के बारे में बात करेंगे, R3 ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा I × R2 अपॉन में R2 प्लस R3। अगर हम गाइज इसका एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, कोई भी ऐसे रैंडमली सर्किट ले लिया मैंने। जैसे ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, इसे मैं V1 मान लेता हूँ। ये मेरी रेजिस्टेंस होगी R। ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये R1 R2। ठीक है। और मैं यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये मेरी होगी ये R2 R3 R4। अब मान लीजिए गाइस, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट इधर भी डिवाइड होएगा और इधर भी डिवाइड होएगा। ठीक है। मान लीजिए हमारी R3 की वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी 6 ओम। और हमारी R4 की वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी 4 ओम। ठीक है। तो यहाँ से करंट 10 एम्पियर का कैसे डिवाइड होएगा, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। जिस तरह हमारा 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, अगर हमने R4 की वैल्यू निकालनी है कि R4 वाली रेजिस्टेंस में, मतलब 4 एम्पियर वाली रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 10 × 6 अपॉन में 10, मतलब 6 + 4 कर देंगे। ठीक है गाइस। तो इससे जो हमारा निकलेगा ये हो जाएगा हमारा 6 एम्पियर। मतलब कि R4 वाली में हमारा 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और रही बात हमारी R3 की, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, R3 में कितना करंट फ्लो होएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 × 4 अपॉन में 6 + 4। ठीक है गाइस। तो ये हमारा आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है। तो ये था हमारा करंट डिवीजन रूल। आप कितने से कोई भी सर्किट है हो, उसमें आप करंट डिवीजन रूल लगा के इजिली फाइंड कर सकते हैं किसी ब्रांच का करंट। तो गाइस, अगर हम अब वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करेंगे, अपने वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा सीरीज सर्किट है।
देखिए गाइस, वोल्टेज डिवीजन रूल है जो, अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता करनी है, ठीक है, उसके लिए हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं अपना। ये सिर्फ वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ सीरीज सर्किट में लगेगा, ठीक है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज होएगी और करंट सीरीज सर्किट में बिल्कुल सेम रहता है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। ओके, और जो करंट डिवीजन रूल था हमारा, ये हमारा हमेशा पैरेलल सर्किट में रहेगा। वोल्टेज पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे अपने वोल्टेज डिवीजन रूल में रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी वोल्ट है। अगर हमने R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होएगा वो होएगा V इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस में R3। ओके, ऐसे ही अगर हमने R2 के अक्रॉस वोल्टेज अपनी देखनी है, तो ये हमारा हो जाएगा V R2 इज इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है गाइस, और अगर हमने R3 के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, तो ये हो जाएगा V इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर हम इसका एक गाइस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ साथ साथ। देखिए, मैं इसके एग्जांपल की कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ रैंडमली ऐसे ही उठा के। मान लीजिए ये हमारी 12 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यह हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यह हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हमने 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 4 अपॉन में 12। तो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारी वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम आएगी हमारी 4 वोल्ट। ऐसे ही हम 2 ओम के अक्रॉस अगर हमने देखना है गाइस, तो 12 इंटू 2 अपॉन में 12, ऐसे ही ये हमारा 2 वोल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा 6 ओम के अक्रॉस ऐसे वोल्टेज आ जाएगी। ये मैंने आपको ऐसे ही रैंडमली उठा लीजिए, ले लिया है, रैंडमली उठा लिया। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर दोगे या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दोगे आप, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा आंसर। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करेंगे आगे अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए गाइस, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है और जो हमारा एमीटर होता है, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, ये हमारा वोल्टेज, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज हो गई गाइस, और ये आर इंटरनल हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, ये उसकी आर इंटरनल हो गई रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैंने इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, इस वोल्टेज सोर्स को मैंने अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी V अपॉन में आर इंटरनल। जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू आएगी, हमें उसको डिवाइड कर देना है आर इंटरनल से। तो हमारा जो बन के आएगा हमारा आगे सोर्स, देखिएगा इस, जो हमारा ये करंट सोर्स बन के आएगा, करंट सोर्स में जो भी हमारा करंट एमीटर होता है, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो पैरेलल में होती है, और वो सेम रेजिस्टेंस वही होगी जो हमारे वोल्टेज के साथ सीरीज वोल्ट मीटर की थी इंटरनल रेजिस्टेंस, वही सेम इसकी होगी। अगर मैं आपको एक इसके एग्जांपल की बात बताऊं गाइस, तो देखिए, मान लीजिए हमारी वोल्टेज यहाँ पर है 12 वोल्ट, ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ओम का। अगर मुझे इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करता है,
ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12/4, ठीक है। ये हमारी गाइस वोल्टेज हो जाएगी, जिससे हमारी यहाँ पे ये हमारा करंट हो जाएगा गाइस। जो हमारा करंट होएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि पॉजिटिव साइन हमारा अपवर्ड की ओर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर, और जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी वो सेम रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर वाली ही होगी, 4 ओम, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की। हमने ये देखा गाइस, हमारा वोल्टेज सोर्स को हमने कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। अगर हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये मान लीजिए मेरे पास है आई, और ये आर इंटरनल करंट सोर्स की। अगर मुझे इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, हम जानते हैं वी हमारा इक्वल होता है आई आर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज होएगी वो वी हो जाएगी, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा वो सेम यही होगा जो हमारा करंट सोर्स में था। अगर मैं इसके एक एग्जांपल देखूँ गाइस, तो मान लीजिए मेरे पास 3 एम्पियर का करंट है, और ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है 4 ओम। तो अगर मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूँ, तो हमारा हो जाएगा 4 × 3 करेंगे तो हमें ये 12 मिलेगा, 12 वोल्ट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी हमारी, ये हमारी 4 ओम ही होगी, ठीक है गाइज। ये था हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं अब हमारे स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, तो अब हेडिंग डाल लीजिए अपने नोटबुक में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। देखिए गाइस, स्टार डेल्टा कन्वर्जन में हम सबसे पहले हम देखेंगे स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन है हमारा। इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्टार में रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। हमें इसकी वैल्यू गिवन है R1, R2, R3 की, मान लीजिए, ठीक है। और मुझे इस सर्किट को डेल्टा सर्किट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे इस सर्किट को अगर डेल्टा सर्किट में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, इसके ये हमारा आर ए हो जाएगा, एक डेल्टा इसके बिल्कुल साथ ऐसे बना दूंगा, ये हमारा आर बी हो जाएगा, और ये आर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे, मैं चाहूँ, मैं आर ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, तो वो उसका एक फार्मूला है गाइज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर ए ये हमारा गाइज इक्वल हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 के अपोन में। हमें ये देखना है हमारा जो ये आर ए है, इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने हमारी कौन सी रेजिस्टेंस है, ये हमारी R3 रेजिस्टेंस है। तो हमें आर ए निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना है R3 से। ये हमारी रेजिस्टेंस आर ए की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी गाइस। ऐसे ही अगर हम आर बी की बात करेंगे, तो ऊपर के हमने सेम ऐसे ही लिखना है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपोन में। हम अब ये देखेंगे आर बी के हम सामने बिल्कुल अपोजिट में हमारी कौन सी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से गाइस ये हमें यहाँ मिल गई हमारी R2, ठीक है गाइस। ऐसे हमारा आर बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आर सी की बात करूं, तो ऊपर का हमें ऐसे ही लिखना है R1 R2 प्लस
R2 R3 प्लस में R3 R1, ठीक है गाइस, अपोन में RC के हमारे बिल्कुल सामने क्या है R1, तो नीचे इसके अपोन में आ जाएगा R1, ठीक है। तो ये है हमारा गाइस स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। अगर मैं अब डेल्टा स्टार कन्वर्जन की बात करूंगा तो इसमें डेल्टा स्टार, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास डेल्टा में रेजिस्टेंस है हमारी, यहाँ मैं एक डेल्टा बना देता हूँ, R1 R2 और R3, ठीक है। यहाँ से हमें इसका डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्टार बना देंगे और इसकी वैल्यू जो हमें होगी ये RA RB एंड RC, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अपने RA की वैल्यू निकालनी है, मुझे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है और मुझे RA की वैल्यू निकालनी है गाइज, तो उसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ। RA जो इक्वल हो जाएगा, हमें ये देखना है हमारे RA के बिल्कुल साथ में कौन सी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारी R1 है और यहाँ हमारी R2 है, R3 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें RA के बिल्कुल दोनों साइडों में R1 और R2 है, तो R1 इंटू R2 अपोन में, या इसके बाद हम तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा गाइज RA की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम RB की बात करेंगे, RB ये इक्वल हो जाएगा R1, या इसके साथ में R1 है और RB के साथ में हमारी R3 है, R2 है जो बिल्कुल अपोजिट में है, इसलिए हम वो वहाँ पे नहीं लेंगे। R1 इंटू R3 अपोन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है guys? अब ऐसे ही हम अगर RC की बात करेंगे, RC हमारा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमें R2 है इसके साथ में और R3 है, R1 बिल्कुल ही अलग है तो हमें R1 नहीं लेना है, तो R2 इंटू R3 अपोन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।